तो भाई आज हम रिलेशन चैप्टर के पीवाईक्यू देखने वाले हैं लास्ट 10 ईयर के। तो उसमें 2015 के फर्स्ट से तुम देखोगे ना, 2024 के आज क्या था फर्स्ट पेपर था, उसमें भी तुम्हें रिलेशन देखने को मिला था, एक क्वेश्चन देखने को मिला था रिलेशन से। तो 19 पीवाईक्यू तुम्हारे टोटल 2015 से 2024 तक तुम देखोगे तो उनको मैंने टैब में बांट रखा है। तुम्हारा जो अलग अलग टैब में तुम्हारे पीवाईक्यू देख रखे हैं। अगर मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा इसके, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिले ना तो इसके ज्यादा पीवाईक्यू कर लेना, नहीं तो इतने से ही तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आएगा तो तुम कर ले जाओगे। तो एक तो होता है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, जो आर ओ आर इनवर्स ऐसा कुछ होता है ना, एफ ओ एफ तुम पढ़ते होगे, एफ ओ जी एफ ओ एफ ऐसे, तो वो रिलेशन वो फंक्शन में आता है, बट यहाँ पर आर ओ आर इनवर्स ऐसा कुछ पूछ लेता है। तो उसका एक क्वेश्चन आया है। डोमेन रेंज कोडोमेन, उससे एक क्वेश्चन आया था। कार्टेशियन से 2 क्वेश्चन आए थे। इक्विवेलेंस क्लास जो मैंने डीप थ्योरी वाली सेशन में ही मैंने लास्ट के आधा घंटा इस पर दिया था। बहुत ज्यादा डिटेल है, इतना डिटेल है तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला, ना कोई जेई का टीचर करा रहा है इस वाले टॉपिक को इतना डिटेल। पूरा कनेक्शन बन जाएगा, हर एक चीज का कनेक्शन, और इस पर क्वेश्चन बना था 2015 के फर्स्ट में ही बनाया था। तो इक्विवेलेंस क्लास एक टाइप है। फिर हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें तुम्हारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तुम इसी से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा क्वेश्चन इसी से आएगा। ज्यादातर 14 क्वेश्चन तुम्हारा इसी से आए हैं। पूरा तुम रिलेशन देखोगे ना तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन इसी से देखने को मिलते हैं। तो ये तुम्हारा इस प्रकार से तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शेयर वगैरह कर देना जितने भी तुम्हारे लोग हैं। थोड़ा सा छोटा सा ही चैप्टर है, इसको मैंने वन शॉट में इसीलिए खत्म करा था क्योंकि मुझे फंक्शन स्टार्ट करना था, और फंक्शन को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ले जाने वाला हूँ, क्योंकि इससे एक तो ये खुद में अपना खुद चैप्टर है, इसके 5-6 क्वेश्चन एवरेज है कि इतना पूछ लेगा, कभी ज्यादा कर देता है कभी कम, कभी कभी तो 8-10 क्वेश्चन भी इससे पूछे गए हैं, तो हल्के मत लेना इसको। और फिर इसका अलग से यूज होता है तुम्हारा पूरा का पूरा कैलकुलस, इस पर उसका कैलकुलस का बेस यहाँ से स्टार्ट होता है। तुम लिमिट वगैरह देखो, एरिया अंडर कर्व देखो, सारा का सारा यहीं से फंक्शन से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको प्री कैलकुलस में डाला जाता है। प्री कैलकुलस स्टार्ट ही इसी से करते हैं ज्यादातर लोग, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो मैं उसी डिटेलिंग में ले जाने वाला हूँ, जैसे मैंने सेट थ्योरी को 10 घंटे में कराया था ना, उसमें तुम्हारे जेई के एग्जांपल्स कुछ डाल दिए थे, एनसीईआरटी के तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, फिर तुम्हारे पीवाईक्यू थे सारे के सारे। वैसे ही मैं इसको ले जाने वाला हूँ, तुम्हारी सारे के सारे जो स्टैंडर्ड बुक होती है एनडीए की, उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाऊंगा। कुछ जेई मेंस के एग्जांपल्स या जो जेई की बुक वगैरह होती है उसमें जो एग्जांपल दे रखे होते हैं, प्लस एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू तुमने देख रखा होगा। अगर जिन्होंने वो सेट थ्योरी देख रखी है तो तुम्हें पता होगा वहां पर कितना डिटेल में हम गए थे, एक एक के बाहर कुछ जा ही नहीं सका, इसकी गारंटी है। 10 घंटे आसान नहीं होते सेट थ्योरी। और अभी मैं ये रिलेशन मैंने कराया ना, उसको मैं ले जाऊंगा। ये जो मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ ये तो मैं 2015 तक के करा रहा हूँ, बट इसको मैं 2006 तक मैं ले जाऊंगा आगे चलकर, क्योंकि ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको वन शॉट में निपटाया था। नहीं तो इसको भी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में कराऊंगा। इस चैनल पर मैं सारे चैप्टर कराने वाला हूँ आगे, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कराने थे, तो इसलिए फंक्शन कराऊंगा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, तो मैं यहीं से आगे उसको कंटिन्यू कर दूंगा। ऐसे लॉगरिथम फंक्शन, वो इसी फंक्शन में ही आ जाएंगे। ये सारी चीजें एक्सपोनेंशियल है, ये सब फंक्शन में ही मैं करा दूंगा। मतलब फंक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्री अलग चैप्टर नाम दे दूंगा, बट उसकी स्टार्टिंग में थोड़ी सी यहीं से कनेक्ट इससे ही करूंगा कनेक्ट इन सबको। उसके बाद हम कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे। अभी तो टाइम है कैलकुलस के लिए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत लंबा चैप्टर पड़ेगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक तो मैंने करा रखा है, उसको तुम देख सकते हो, अभी भी तुम्हें डीप थ्योरी मिल जाएगी, उसकी चैनल पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको तुम कर लेना अभी के लिए, जब तक मैं इन सारी चीजों को नहीं करा रहा हूँ। मतलब कैलकुलस से पहले वो करना है, क्योंकि प्री कैलकुलस में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाता है, तो उसको कर लेना एक बार। तो चलो इसकी बात तो बाद में कराएंगे, पहले ही रिलेशन वाले चीज पर कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं पीवाईक्यू। अभी पीवाईक्यू को करना सीखेंगे, ये हमारी लर्निंग का पार्ट है। जो हमने डीप थ्योरी करी थी ना, उसी का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम उस थ्योरी का एप्लीकेशन करेंगे, इस पीवाईक्यू में अप्लाई करना सीखेंगे हम सारी थ्योरी को। तो ये अभी सीखना है, तुम्हें ऐसे मत करना कि ये तो क्वेश्चन मेरे से हो ही नहीं रहे। तुम्हारी प्रैक्टिस तुम खुद प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो बाद में करोगे, पहले अप्लाई तो करना सीख लो थ्योरी को। चलो स्टार्ट करते हैं, और सब्सक्राइब वगैरह कर देना। चैनल पर आने वाले हैं सारे चैप्टर में कराऊंगा भविष्य में क्या अभी से चालू हो चुके हैं, मेरे सारे चैप्टर कराने का इरादा है मेरा। तो वीडियो तो तुमको मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों वगैरह को भी बता देना इस चैनल के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही तुम्हारा रिलेशन का क्वेश्चन आता है, ND1 2024 में ही पूछा गया था। तो कोई R एक रिलेशन है ऑन इंटरवल, ये -1 से 1 तक इंटरवल है। इंटरवल का मतलब तुम्हें सेट थ्योरी में मैंने बताया था, कंटिन्यूअस सेट पढ़ाते वक्त। तो इस पर तो हमने बहुत ज़्यादा चर्चा करी है, तो अब तुम्हें इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी नहीं कि इंटरवल क्या होता है। अगर तुम 11th में पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम्हें अभी दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि मैं पहले समझा चुका हूँ कि -1 से 1 के बीच में x है। तुम्हारा x जो होगा ना, वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, और जिसमें -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। ये इनके बीच की संख्या है, बट 1 और -1 को नहीं ले सकते x और y की जगह पर। यहाँ पर जो x y है उस पर इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपके पास रिलेशन दे रखा है x, y रूप में है, x + y करने पर तुम्हारा 2 से नीचे ही आना चाहिए। तो अब ये बताना है तुम्हें कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है।
अब देखो हमने समझ तो लिया था रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। तुम्हारे नोट्स भी बने रखे होंगे अगर बनाए होंगे तो, और तुम्हें बनाने चाहिए। वो इतना डिटेल में थी वीडियो, एक एक चीज़ तुम्हें क्लियर कर देगी। तो इसी पर हम सबसे पहले हमारा क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर क्या वो एक्स कॉमा एक्स ही वाई की जगह पर एक्स बराबर वाई रखना होगा, तो मैं दोनों को बराबर ही रखना पड़ेगा। जैसे वो 1,1 था, 2,2 था, 3,3 था। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती हैं, एक्स्ट्रा हो सकती हैं रिफ्लेक्सिव में। आइडेंटिटी में बस इतना आता था, ये क्या है, आइडेंटिटी है। ये अगर एक्स्ट्रा आ गया तो रिफ्लेक्सिव हो गया। मतलब एक्स आर एक्स खुद से ही रिलेशन होना चाहिए और एक्स्ट्रा भी हो सकता है, और हर एक का होना चाहिए। अगर इसमें मान लो कोई सेट है, यहाँ पर 1 2 3 है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें से किसी दो का ही कर दिया, तीसरा छोड़ दिया। हर एक का होना चाहिए, खुद से होना चाहिए, और एक्स्ट्रा भी हो सकता है। ऐसे हमने पूरी परिभाषा देखी थी। तो उसी हिसाब से देखते हैं अब इसमें। तो इस इंटरवल से तुम्हें एक्स को लेना है, -1 और 1 के बीच में। तुम कुछ भी ले लो, x प्लस एक्स करोगे, वो आपका 2 से छोटा आना चाहिए, उसका वो मोड है वो। तो ये क्या हो जाएगा 2x। अब तुम x लेगो कहाँ से, यहीं से तो लोगे, 2 से छोटा ले, 1 से छोटा लोगे। कुछ पॉइंट में तुम मान लो 0.8 ले लिया, 0.9 ले लिया, -0.5 ले लिया, कुछ भी ले लिया। तुम इसमें डाल कर देखो, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1.8 आ जाएगा, वो भी 2 से कम ही होगा। माइनस में कुछ भी ले लो, अगर तुम यहाँ पर 1 डालते तब तुम्हारा हो सकता था कि 2 से गलत निकला है कि 2 बराबर 2, मतलब तुमने 1 डाला एक्स के पर, तो 2 लेस देन 2, क्या ये सही है, नहीं है, तो तब तुम बोलते कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। बट तुम्हें इसमें 1 और -1 तो डाल ही नहीं सकते, तो तुम जो भी इसके बीच की संख्या डालोगे ना इस इंटरवल में से, तो वो 2 से छोटी ही आएगी। तो ये बिल्कुल बात सही है कि वो रिफ्लेक्सिव है। और अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, तुमने सारी थ्योरी पढ़ ली है। तो अभी क्वेश्चन करना सीख रहे हैं हम। तो मैंने थ्योरी वीडियो में ऐसे बताया था तुमको कि y की जगह पर x रख देना, फिर उसको वैसे करना, ऐसा बताया तो नहीं था, बिल्कुल नहीं बताया था। तो अभी सीखोगे क्वेश्चन को करना कैसे है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं। फिर तुम्हारा आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, एक्स आर वाई है तो वाई आर एक्स ये भी होना चाहिए। अगर एक्स कॉमा वाई है तो वाई कॉमा एक्स भी होना चाहिए। तो ऐसा देखते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्स कॉमा वाई है तो हमें वाई कॉमा एक्स कर देना है। तो क्या होगा यहाँ पर वाई प्लस एक्स हो जाएगा, वो लेस देन 2 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ा। तुम एक्स और वाई लोगे कहाँ से, इन्हीं के बीच में से कुछ भी लोगे। मान लो तुमने 0.9 ले लिया, इधर 0.8 ले लिया, कितना हुआ 1.7 हो गया, वो भी तो 2 से कम है। तुम यहाँ पर 0.9 ले लो, 0.99 ले लो, ये ऐसा ही थोड़े ना है कि 0.8 0.9 ऐसे ही होगा। तुम इसके बाद भी कुछ भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, कुछ भी लगाते जाओ, बट ये कभी 2 के बराबर नहीं हो पाएगा, जोड़कर 2 आ ही नहीं पाएगा। तो ये 2 से कम ही होगा, कुछ भी कर लो, चाहे एक्स प्लस वाई कर लो या वाई प्लस एक्स कर लो। तो आपका सिमेट्रिक भी है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, अगर एक्स आर वाई है और वाई आर एक्स भी है तो पक्का है कि एक्स आर है, कहाँ गया, वाई आर जेड है तो पक्का है कि एक्स आर जेड भी होगा। तो जैसे एक्स प्लस वाई का मॉड आपका 2 से छोटा आ रहा है, तो तुमने वाई प्लस जेड उसका मॉड 2 से छोटा आ रहा है, तो पक्का है कि एक्स प्लस जेड का मॉड छोटा आएगा। तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो देखो। तो एक्स और वाई लेंगे कहाँ से, इसी में से लेंगे, -1 और 1 के बीच में से ही लेंगे। तो कुछ भी ले लो तुम, 0.8 प्लस 0.9 ले लिया तो इतना क्या है 1.7, वो 2 से छोटा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये वाला हुआ। अब इसको देखो, तुमने 0.9 लिया और जेड तुमने कुछ भी ले लिया, इसके बीच में से ही लेना है तुम्हें। तो मैक्सिमम ले लेते हैं कि क्या पता इसको गलत ठहराया जाए, वो 2 से बड़ा निकल जाए, ऐसा कुछ लेने का ट्राई करते हैं। तो 0.9 प्लस 0.95 ऐसा कुछ ले लिया, तो ये फिर भी कितना पहुँच गया 1.85 इतना पहुँच पाया, ये फिर भी 2 से कम है। तो ये पक्की बात है कि 0.8 और फिर हमने बाद में क्या लिखा है 0.95, ये भी आपका 2 से कम ही है। तो ये जो बात है ये भी आपकी सत्य हो गई। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अरे ये क्या था, ट्रांजिटिव की बात कर रहे थे ना, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव लिख गया था। तो ये तीनों हैं, और जब तीनों होते हैं तो वो क्या हो जाता है, इक्वलेंस रिलेशन। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो अभी तो तुमने करना सीखा है, अभी आगे बढ़ना, बहुत सारे मस्त मस्त क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। और घबरा मत जाना, ये PYQ हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, PYQ में अपनी थ्योरी को अप्लाई करना सीख रहे हैं। तो अभी सीखो। अभी ये वाला देखो, NDA 1 2024 में तो एक ही क्वेश्चन आया था रिलेशन से। अब NDA 2 2023 का देखो, ये आपका कोई सेट दे रखा है, ये डिफाइन है, रिलेशन इस सेट में ही है।
आर रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू ए क्रॉस ए में से है रिलेशन। ए क्रॉस ए पूरा जो यूनिवर्स था वो होता है, उसमें से हम सबसेट निकालते हैं, उसे रिलेशन बोलते हैं। यही तो थी, हमने यही तो सीखा था थ्योरी वाली वीडियो में। तो वो रिलेशन फिर बता रहे हैं कि ऐसा रिलेशन है कि 4x माइनस 3y करोगे तो एक आ जाएगा। एक्स वाई आपका ए से ही ले रहे हो तुम, ए क्या है, ये सेट है, इसमें से तुम एक्स वाई को ले रहे हो और फिर उसके ऑर्डर पेयर बना रहे हो। अभी रुको, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कराने वाला हूँ, तुम्हें क्लैरिटी देनी है इसमें थोड़ी सी। तब इसको पहले सीखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन को समझना है। पहले तुम्हारे पास कोई सेट ए है, 1 2 3 4 ऐसे 20 तक चल रहा है, ये तुम्हें कोई सेट दे रखा है। अब इसका तुमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब वही पूरा का पूरा यूनिवर्स बना दिया। इस एक्सेस पर तुमने ए ले लिया, इस पर भी तुमने ए ले लिया, मतलब वहाँ पर तुमने 1 से 20 तक यहाँ पर लिख दिया, 1 से 20 तक यहाँ लिख दिया। तो 1,2 1,3 1,4 तो 2,2 2,4 2,3 ऐसे सारे के सारे तुम्हारे पॉइंट बन जाएंगे, पूरा यूनिवर्स बन जाएगा। तो सबसे पहले तुम क्या बनाओगे, ए क्रॉस ए। उसने यही तो बोला है कि ए टू ए में रिलेशन है, मतलब ए क्रॉस ए बनाओगे सबसे पहले। तो उसमें क्या आ जाएगा, 1,1 1,2 1,3 ऐसे करते करते 1,20 भी आएगा। फिर ऐसे ही 2,1 2,2। अभी देखना, मैं थोड़ा सा डिटेल ऐसे नहीं करा रहा कि तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन करा के भाग गया, मैं थोड़ा सा सिखाना चाहता हूँ तुमको। क्योंकि कुछ लोग होंगे ना, बहुत सारे लोग होंगे जो 11th वाले होंगे, वो पहली बार PYQ कर रहे होंगे, तो तुम्हें तो आदत है ड्रॉपर को, बट उन्हें तो नहीं है। तो हमें सारों को लेकर चलना है, सालों को नहीं, सभी को। 3,1 ऐसे तुम करते कर जाओगे, ऐसे 20,1 भी आएगा, फिर इधर इधर जाते 20,20 भी आएगा। तो ये तुम्हारा पूरा यूनिवर्स बन गया। जितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे, जितने रिलेशन हैं, अब इसमें से तुम कोई रिलेशन निकालोगे, कोई कंडीशन लगा दोगे। जैसे उसने क्या कंडीशन लगाई है कि एक्स है ना, ये एक्स कॉमा वाई है, रिलेशन में क्या आता है, ये क्या है, एक्स कॉमा वाई रूप के ही तो है। ये जो कहाँ गए, अब देखो मुझे दोबारा समझाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कई लोग होंगे जो पहली डायरेक्ट PYQ करने आ जाते हैं, तो उन्हें थ्योरी का आइडिया ही नहीं होता कि कितना डीप में हमने वहाँ करा है। तो एक्स कॉमा वाई इस रूप के मैंने सारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो लिखे थे। तो ये जो रिलेशन है ना, उसमें तुम्हें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, ऐसे एक्स कॉमा वाई के रूप चाहिए। ये इनमें से ये क्या है, ये इसके एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है, एक्स कॉमा वाई रूप के हैं। तुम्हें ऐसे एक्स कॉमा वाई चाहिए जिसमें अगर तुम एक्स में 4 गुणा करके और वाई में 3 गुणा करके घटाओगे तो 1 आना चाहिए। तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन वाले तुम इसमें से छांट कर एक सबसेट बनाओगे। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें तभी क्लियर होंगी जब तुमने वो देख रखा है, डीप थ्योरी इसकी देख रखी है। 3.25 घंटे में पूरी थ्योरी कराई है। अगर मैं उसके बीच बीच में क्वेश्चन डालता रहा तो वो भी 10 घंटे पहुंच जाती, बट मैंने थोड़ा सा थ्योरी को अलग रखा है ताकि एक फ्लो चले। वो तो पूरी स्टोरी है, ये समझना। तो तुम्हें एक्स और वाई दोनों ए से ही लेने हैं। इसी में से तुम्हें लेने हैं कि एक्स की जगह पर तुम्हें 4 के साथ गुणा करने के लिए भी तुम इसी में से लोगे और वाई भी तुम यहीं से लोगे। तो मैं कुछ कॉम्बिनेशन बना कर देखता। मान लो तुमने 1,1 लिया, तो यहाँ पर तुम 4 की जगह पर एक्स की जगह पर 1 डालोगे तो क्या आएगा, 4 गुणा 1। फिर वाई की जगह पर भी तुमने 1 डाला तो 3,1 कितना आया, 4 में से 3 गए तो 1। तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो इस वाले कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर डाल देंगे। हम सबसेट बना रहे हैं ना, तो इसी में से कुछ कुछ एलिमेंट उठाकर डालेंगे। ये तुम्हारा क्या है, पूरा सेट है। सेट में से कुछ एलिमेंट उठाकर दूसरा सेट बना दें तो वो क्या होता है, सबसेट बन जाता है। तो ये सेट थ्योरी में ये बात मैंने समझाई थी तुमको। तो ऐसे ही जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, मान लो तुमने और बनाए, 1,2 को चेक करा तो 4 यहाँ पर 6 वहाँ पर हो जाएगा, तो वो नहीं बात बनेगी। फिर 1,3 डालोगे तो 4 यहाँ पर हो जाएगा, 9 यहाँ पर हो जाएगा, तो फिर 1 नहीं बनेगा। तो तुम्हें फिर से देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं। फिर तुम इसमें मान लो तुमने डाला 4 डाला, एक्स ये पर 4 डाला तो 16 हो गया। उधर की साइड तुमने 5 डाल लिया तो 16, 5 3 15, 16 में से 15 गए तो 1 बचा, तो ये भी आपका आ जाएगा। ऐसे तुम 7 को अगर 9 डालो तो 7 चौके 28, 9 3 27, तो 28 माइनस 27 1 आ गया। ऐसे तुम 10 डालो और बाई की जगह पर 13 डालो तो 10 चौके 40, 13 तो 39, तो 1 ही बचा। अगर तुम इसमें 13 चौके 52 और 17 थी 51, तो 13 अगर 17 डाला है तो भी तुम्हारा आ जाएगा। तो ये ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बनते दिखेंगे। तो अब रेंज और डोमेन इसमें पूछा है, तुमसे क्या पूछा है, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, उन्हीं के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा जांच पड़ताल करते हैं कि होता क्या है रेंज और डोमेन। तो इसको तुम देखो, अगर मैंने वहाँ पर थोड़ा सा हिंट दिया था तुमको, जो एक्स होता है उसको क्या मानते हैं हम, डोमेन मानते हैं कि इसमें क्या क्या डाल सकते हो तुम।
इसको छोड़ो, ये तो वो इसमें आएगा ना। तुमने 4x माइनस 3y बराबर 1 ऐसा कुछ है, तो तुम x में कुछ डालो, x और y ही तो तुम्हें डालने हैं। तो मान लो तुमने 1 प्लस 3y बटे 4 ऐसा ही तो हो जाएगा। तो तुम x में कुछ डालोगे, x कब मतलब y में तुम डालोगे, मान लो तुमने 1 डाला तो 4 हो गया, ऊपर 4 1 से कट गया तो 1,1 आ गया, क्योंकि y में तुमने 1 डाला और x क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर तुमने 2 डाल के देखा, इसी में से तो डालना है, ए में से ही तो हम x और y को चुन रहे हैं। तो तुम यहाँ से 2 डाला तो 3 दूनी 6 और 1 7, वो 4 से नहीं कट रहा तो 2 को नहीं डाल सकते। 3 डाल कर देखो, 3 3 का 9, 9 1 10 नहीं डाल सकते। 4 डाल कर देखो, 4 3 12, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर तुम्हें पहले क्या लेना था, x लेना था और y तुम्हें चाहिए था। तो सबसे पहले तुम्हें x डालना था, तो इधर की साइड लेते हैं थोड़ा सा, अभी तुम सीख रहे हो। तो तुम y क्या होगा तुम्हारा 1, नहीं नहीं 4x माइनस 1 बटे 3 ऐसा कुछ होगा। तो अब तुम इसमें x डालकर देखोगे, तुम पहला वाला एलिमेंट डालोगे, फिर तुम्हारा दूसरा तुम्हें y मिल जाएगा। तो यहाँ पर तुम अगर एक डालो तो 4 माइनस 1 3, 3 बटे 3 1 आ गया। तुमने x को डाला 1, y आ गया तुम्हारे पास 1, तो ये क्या बनेगा, x y बनाओ 1,1 बन जाएगा, तो वो तुम्हारा रिलेशन में आ जाएगा। तुम्हारे पास रिलेशन में वो आ चुका है। फिर तुमने x बराबर 2 डाला, तुम्हें डोमेन कहाँ से चुन रहा है, ये जो x y है वो हम a से ही तो चुन रहे हैं। तो तुमने 2 चुना, x बराबर 2, 4 दूनी 8 माइनस 1 7, 7 3 से भाग नहीं जा रहा तो तुम्हें वो नहीं लेना है। फिर तुमने x क्या चुना, 3 चुना, 4 3 12 माइनस 11, वो 3 से नहीं जाएगा। 4 चुना, 4 4 16 माइनस 1 15 बटे 3, तो वो जा रहा है। तुमने डाला क्या, 4 डाला, x बराबर 4 डाला, y बराबर क्या आ गया 3 आ गया, नहीं 5 आ गया, तो 4,5 तुम्हारे इसमें आ जाएगा, तो वो आ गया। तो ऐसे ये डोमेन निकालते हैं, ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। बट ये जो पेयर हैं वो निकालेंगे कैसे, ऐसे निकालेंगे। अब तुम इसमें 5 डालो, 5 चौक 20 माइनस 1 19, वो 3 से नहीं जाएगा तो 5 नहीं ले सकते। x बराबर 6 डालो, 24 माइनस 1 23 नहीं जाएगा। 7 चौक 28 माइनस 1 27, वो 3 से चला जाएगा। 7 27 बटे 3 9, 7,9 आ गया। ऐसे तुम 8 डालो, 32 माइनस 1 31 नहीं जाएगा। 9 डालोगे 36 माइनस 1 35 चला जाएगा, नहीं 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 जाएगा, 35 कहाँ से चला जाएगा 3 से। 10 डाला, 24 नहीं 40 माइनस 1 39, 3 से चला गया, 13 बार 13 13 3 39। तो x तुमने डाला 10, y तुम्हें क्या मिला 13, तो 10,13 का रिलेशन तुम्हें आ गया। फिर तुम 11 डालो, 44 माइनस 1 43 बचेगा, वो 3 से नहीं जाएगा। 12 चौके 48 47 नहीं जाएगा। 13 चौके 52 1 51 51 13 से चला जाएगा 17 बार। तो x बराबर तुमने 13 डाला और y तुम्हें क्या मिल गया 17 मिल गया, तो ये बन गया। 14 चौके 56 1 55 55 में जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। 16 चौके 64 63 में नहीं जाएगा है। 16 चौके 64 माइनस 1 63, उसमें 3 का जाएगा तो बट 21 आएगा तुम्हारा y। और तुम्हें ले कहाँ से रहे हो, x और y इससे सेट a से, तो ये तुम्हारा 20 से बाहर चला गया ना, तो ये y आ ही नहीं सकता। तो अब इसके ऊपर तुम डालोगे ना तो वही मिलेंगे तुम्हें। तो ये 16 वाला तो इसमें डाल ही नहीं सकते थे, बट इसने डोमेन में डाल दिया, तो ये तो गलत हो गया, ये तो पक्का है, ये नहीं हो सकता। 13 तक ही हमारा खत्म है। 17 डालकर देखो, 17 जो गए 68, 68 में से 1 67, क्या इसमें 3 का जाएगा, नहीं जा रहा। अगर जाता भी तो कितने पे आता, ये 20 से प्लस ही जाता। तुम्हारा कितना है 2 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो मतलब 22 से ऊपर जा रहा है, ये तो ए में आ ही नहीं सकता। तो बस इतना ही है, 16 भी नहीं तुम्हें लेना पड़ेगा, 13 तक ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और 13 के साथ तुम्हारा ये आ रहा है, तो ये तुम्हारा पूरा रिलेशन बन गया। अब तुमने x क्या है जो तुमने डाला है, y क्या है जो निकल गया है रेंज। तो ये 1 है वो तुमने डाला, 4 तुमने डाला, 7 डाला, 10 13 ये तुमने डाला है। वो डालने वाला होता है डोमेन। तो 1 4 7 10 13, तो इतना होता तो हम डोमेन मान लेते, बट उसने 16 भी जोड़ दिया है जो हमारे डोमेन में नहीं है, उसको डाल ही नहीं सकते, तो ये गलत। रेंज क्या है 1 5 9 13 17, मतलब जो आंसर आया ना, क्या तुम्हारा आंसर आया x डालने पर, डोमेन डालने पर क्या है, वो होते हैं रेंज। तो 1 5 9 13 17, 1 5 9 13 17, बिल्कुल सही बात है, यही तुम्हारा रेंज आ रहा है। तो ये तुम्हारा सही बात है। सेपरेशन इज इक्वल टू कोडोमेन और आर, कोडोमेन ऑफ आर होगा नहीं, मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर है। कोडोमेन क्या है, a क्रॉस a है, तो हमारा जो कोडोमेन है वो क्या होगा, ये है a टू a, मतलब a आपका कोडोमेन है, यही आपका डोमेन है, यही आपका कोडोमेन है। और कोडोमेन है क्या 1 2 3 4 से लेकर 20 तक, क्या ये ऐसा दिख रहा है तुम्हें, इसके बराबर दिख रहा है ये तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 20 तक, नहीं।
तो ये तुम्हारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल तुम्हारा दूसरा ऑप्शन सही है कि केवल 2 वाला ऑप्शन तुम्हारा सही है। तो इतना डिटेल में थोड़ा सा गहराई से मुझे तब इसीलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि तुमने थ्योरी नहीं देख रखी होगी कई लोगों ने, बट जिन लोगों ने थ्योरी देख रखी है उनको तो मज़ा आ गया होगा। उनको मतलब ये पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है कि ऐसे ऐसे करो, ये डोमेन है, ये रेंज है, वो कराने की ज़रूरत नहीं है उनको, क्योंकि वहाँ पर मैंने इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करी है, इसीलिए तो उसको डीप थ्योरी नाम दिया गया है। तो वो बहुत ज़्यादा डीप है, उसको देख कर आओ एक बार। तो अब मैं मान के चलूँगा कि तुम्हें आती हैं चीज़ें, इसलिए मैं थोड़ा सा उस तरीके से पढ़ाऊँगा कि मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा कि तुम्हें बेसिक चीज़ें क्लियर हैं, उस वीडियो को देख कर आए हो और उस हिसाब से मैं तुमको कराऊँगा। अब ये क्वेश्चन तो मैंने उसी में करा दिया था, शॉर्ट वीडियो में दिया था कि तुम्हारा कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए, उसमें 16 एलिमेंट है, तो तुम्हें ए में कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, और दूसरा वाला ये है उसमें भी ये 4 एलिमेंट होंगे, मतलब दोनों बराबर ही तो हैं। तो 4 क्रॉस 4 करने पर ही तो तुम्हें 16 एलिमेंट मिलते हैं। अब उसने बोल रखा है, कोई इसने वो दे रखे हैं ऑर्डर्ड पेयर 0,2, अब तुम्हें पता है ये बिलोंग कर रहा है ए से, मतलब उसने बोल तो रखा है कि इन 16 एलिमेंट में से ये भी शामिल हैं, तो आपका 0,2 ए को बिलोंग कर रहा है, तो 0 होगा वो भी आपको ए में से होगा, 2 होगा वो भी आपका ए में से होगा, फिर तुमने 1,3 बोला ये तो 1 होगा वो भी आपका ए में से होगा, 2 होगा 3 होगा वो भी आपका ए में से होगा, मतलब ए 0 1 2 3 0 1 2 3 ये सारे के सारे आपके ए को बिलोंग कर रहे होंगे, मतलब सारे के सारे ए को ही बिलोंग कर रहे हैं और ए को बिलोंग कर रहे हैं, और टोटल उसमें एलिमेंट कितने हैं, 4, तो ये चारों के चारों ही ए में होंगे, ये 4 ही मिलकर ए बना रहे होंगे, तो ये आपका सेट ए है। तो हाँ ये पॉसिबल है कि डिटरमाइन कर सकते हैं सेट ए को, तो हमने बना दिया ना सेट ए क्या है, तो डिटरमाइन कर दिया। तो पहला तो ए क्रॉस ए कंटेन्स द एलिमेंट 3,2, क्या ऐसा एलिमेंट बन सकता है इसमें से, ए क्रॉस ए करो, तो तुमने ये करा 0 1 नहीं, यहाँ पे 0 ले लो ना, 0 1 2 3, इधर भी तुमने ऐसे ही करा 1 2 3, तो तुम्हें बनाना क्या है 3,2, तो हाँ बना सकते हैं, 3 पे गए ऊपर गए 2, ये वाला पॉइंट है वो 3,2 ही तो है, तो ये क्या था ए, ये क्या था ए क्रॉस ए करने पर 3,2 मिल रहा है तुम्हें, तो ये भी बिल्कुल बात सही है, तो दोनों बहुत ही हैं। आगे बढ़ो, थोड़े वैसे कर लेते हैं, फिर मैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव उन्हीं पर सारे क्वेश्चन कराएंगे, तो पहले कुछ बचे हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे ये 7वां है, तो रिलेशन को डिफाइन करा है एक्स और वाई, मतलब एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ 2x + 3y बराबर 20, ये तुमको रिलेशन है। और जो x, y है, x और y है वो नेचुरल संख्या ही लेनी है तुमको, तो कितने ऐसे एलिमेंट बनाओगे, कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो r को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जो r में होंगे। तो मान लो तुमने x को 1 लिया, क्योंकि नेचुरल संख्या 1 से चालू होती है, तो तुमने यहाँ पर डाला 1, तो 2, या फिर तुम y को ऐसे करो, अगर डोमेन रेंज निकालने का जरूरत पड़े ना तो तुमको वैसे 20 - 2x/3 ऐसा तुम्हें बन जाएगा। तो अभी तुम्हें इसमें x डालो, 1 डाला तो क्या बना 2, 18, 20 में से 2 गए तो 18, 18 3 से विभाजित हो जाएगा 6 बार, तो y बराबर तुम्हारा 6 मिल गया, तो 1,6 तुम्हारे पास आ गया। फिर तुमने x को 2 डाला, तो यहाँ पर 4, 16, 16 3 से विभाजित नहीं होगा तो 2 नहीं डाल सकते। x बराबर तुमने 3 डाला, तो 6, 20 में से 14 नहीं जा सकता, 4 डाला, 8, 12 चला गया, 3 से 12 कितनी बार गए, 4 बार ही जाएगा, तो 4,4 मिल गया तुम्हें। 5 डाला, 5 दूनी 10, 10 नहीं जाएगा, 6 दूनी 12, 8 नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, 6 चला जाएगा, तो 7,6 कितनी बार जाएगा, 2 बार। 8 दूनी 16, 4 नहीं जाएगा, 9 दूनी 18, 2, अब तो जाए के चांस ही नहीं है। तुमने यहाँ पर 9 डाला तो उधर क्या है 2/3, फिर तुम 10 डालोगे तो 0/3, तो 0 ये भी आ जाएगा, नहीं 0 डाल ही नहीं, 0 तो आ ही नहीं सकता ना, नेचुरल संख्या लानी है तुम्हें, तो ये तुम्हारे पास 3 जो एलिमेंट है वही तुम्हारे पास आएंगे ऐसा करने पर। अगर डायरेक्ट इसमें देखो तो तुम ऐसे भी कर सकते थे कि तुम आराम से कॉम्बिनेशन ढूंढ लेते, 1 तुमने यहाँ डाला 2 हो गया, तो अब तुम्हें यहाँ पर कितना डालना पड़ेगा, 6 डालना पड़ेगा, तो तुम मान लो यहाँ पर 4 डाल देते हो, 2 डाल देते हो 4 हो जाएगा, और तुम्हें यहाँ कितना डालना पड़ेगा, इसको 16 बनाना पड़ेगा, वो नहीं हो सकता। 4 डाला, 4 दूनी 8, तो इधर कितना चाहिए होगा, 12 चाहिए होगा, तो 4 3 12 है, तो 4,4 डाल दिया। 6 दूनी 12, अब इधर कैसे बनाओगे 8 नहीं बन सकता। 7 दूनी 14, उधर तुम 6 बना सकते हो, यहाँ पर 2 डालोगे, यहाँ पर तुमने 7 डाला था, 7,2 बन गया, तो ये तुम्हारे 3 यहाँ पर ऐसे बन जाएंगे। तो ये तो सिंपल था, तुम वैसे ही कैलकुलेट कर सकते थे। अब ये देखो इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन फ्रॉम V to A। V to A में टोटल रिलेशन बताने हैं तुमको, तो V क्या है, PQRS,
और वो क्या है एक्स वाई जेड। तो तुम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, पी को इन तीन से, फिर क्यू को इन तीन से, फिर इसको इससे, फिर इसको इसके, मतलब तीनों से जोड़ते जाओगे, इसको इससे। तो 4×3 12, इतने तो तुम्हारे ए क्रॉस ए में एलिमेंट आएंगे। जो तुम ए क्रॉस ए करोगे ना, तो उसमें ऐसे ही सारे के सारे कॉम्बिनेशन बन के टोटल कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 12 एलिमेंट तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब तुम रिलेशन कहाँ से निकालते हो, इसके सबसेट बनाते हो। सबसेट ही तो रिलेशन कहलाता है। तो इसके टोटल सबसेट कितने होंगे, सबसेट का मतलब 2n, तो 2 की पावर 12 ही तो टोटल रिलेशन बना सकते हो तुम। तो 2 की पावर 12 कितना होता है, 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024। तो उसमें 4 का भाग दे दो, 4 का गुणा कर दो, 16 9 96 आ रहा है, 4 या 96, ये आपका आंसर हो गया। तो ये सारी चीज़ सिंपल है अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है तो। अब 2 PYQ इनमें से ऐसे हैं जो मैंने थ्योरी वाली वीडियो में ही करा दी थी। एक तो ये था कंपोजिशन ऑफ रिलेशन वाले टॉपिक को कराते वक्त, इसी से मैंने समझाया था। दूसरा एक और था, कहाँ गया, ये वाला इक्विवेलेंट जो क्लासेस थी ना, लास्ट के आधे घंटे मैंने यही टॉपिक कराया था पूरा डिटेल में। इतना डिटेल में ना तो तुम्हें कोई जेई का टीचर करा रहा है, ना कि किसी वेबसाइट वगैरह पर भी इतना डिटेल नहीं कराया होगा। तो ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, अगर तुम डिटेलिंग में जाना पसंद है ना तुम्हें, तो इस क्वेश्चन को जरूर देख कर आना। और तुम्हें ये देखना पड़ेगा, आ चुका है ये, अगर टफ क्वेश्चन बनाना तो ऐसा डाल सकता है वो। तो इसको क्वेश्चन को भी समझने में तुम्हें आधा घंटा देना पड़ा था वहाँ पर, तो उसको तो वहीं पर हमने करा था, वहीं जाकर देख लेना लास्ट में। तो ये हमारा हो गया और ये तुम्हारा हो चुका है। अब बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। अब तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वही बचे हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन पर अपनी नज़र गड़ाओ। कोई रिलेशन है n to n में, मतलब जो x, y तुम्हें लेने हैं वो n से ही लेने हैं, नेचुरल संख्या ही होनी चाहिए वो। रिलेशन क्या है, x² बराबर y², ये तुम्हारा रिलेशन है। और सिमेट्रिक, ये थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है। अलग क्या, तुम्हें पता चल रहा होगा इनको देख कर ही। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव वही पूछा है उसने। x, बिलोंग टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल संख्या। तो तुम्हें x, यहाँ पर डालकर देखो क्या आएगा, x² बराबर x³ आ सकता है सभी के लिए। कुछ भी x डालो वो ऐसा ही होगा। तुम कह सकते हो कि 1 डालकर देख लो, वो 1 के बराबर आएगा, बट वो सभी के लिए कह रहा है। नेचुरल संख्या में से कुछ भी डाल लो। तुमने 2 डाला, उसका क्या आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, 2 का क्यूब कितना है 8 आया। तो क्या ये बराबर है, नहीं है। ये तुम्हारा सही था, बट हर एक के लिए उसने पूछा है। हम पहले से यूज कर रहे हैं इस वर्ड को। हर एक का होना चाहिए, खुद से होना चाहिए, और एक्स्ट्रा भी चलेगा। यही 3 बातें ही तो करी थी हमने रिफ्लेक्सिव के लिए, तो तीनों बातों को सच तो होना चाहिए। तो ये हर एक को कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो तुम्हारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट 1 तो गया। तो जिन जिन में स्टेटमेंट 1 है तो वो तो खत्म है। तो देखो एलिमिनेशन से भी तुम कर सकते थे, 2 और 3 ही सही होंगे। तो x, y, अरे उसने वो पूछा है, ये पढ़ लेना, नॉट करेक्ट, गलत गलत पूछा है। तो एक तुम्हारा ये वाला है गलत, एक एक आ रहा है वो तो सही है। अब ये वाला कटेगा, ये बी वाला कट जाएगा, 2 और 3 ये नहीं होंगे। अब इसको देखो, x, y बिलोंग्स टू r, तो y, x बिलोंग्स टू r, सिमेट्रिक वाली चीज़ बता रहा है। तो x² बराबर y² है, y³ है, तो क्या y² बराबर x³ होगा उसमें, ये तुम्हें देखना है। मान लो तुमने यहाँ पर डाल दिया 3, डाल दिया 3 का स्क्वायर 9, चलो 2 से ही देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, और भाई तुमने डाल कर देखो क्या इसके बराबर आ रहा है कभी। तो पहले ऐसी कंडीशन तुम्हें बनानी पड़ेगी, अगर है तब देखते हैं कि ये होगा। अगर नहीं हुआ, यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो उसको बोल देते हैं कि वो सिमेट्रिक है। ऐसा ही तो हमने देखा था। थ्योरी वाली वीडियो देख कर आना, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होगी, सच बता रहा हूँ तुमको। अभी छोड़ दो इसको। मुझे भी समझाने में दिक्कत होगी, क्योंकि तुमने नहीं देख रखा, तो मुझे फिर से वही थ्योरी करानी पड़ेगी तुमको क्वेश्चन करते वक्त भी। तो थोड़ा सा रहम कर लो हम पर, उसको देखा पहले। तो इसमें तुम कुछ भी डाल कर देख, तुमने 1 डाला तो वो तो उसके बराबर आ गया, तो उसका अगर तुम स्क्वायर भी करोगे तो भी उसके बराबर आएगा। बट हमें क्या डालना है, सभी नेचुरल संख्याओं के लिए होना चाहिए। तो मैंने मान लो नेचुरल संख्या में तो कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने मान लो 10 ले लिया, तो 10 का स्क्वायर क्या 100 किसी के क्यूब के बराबर होता है, नहीं होता। तो पहली कंडीशन नहीं है तो ये सिमेट्रिक होगा। अगर ऐसा होता और फिर ऐसा नहीं होता, तब हम बोलते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। बट पहली कंडीशन नहीं हो रही तो ये सिमेट्रिक होगा। तो ये तुम्हारा नहीं था, ये तुम्हारा सही है। जैसे हम बोलते थे कि ए रिलेशन बी, फिर बी रिलेशन सी, तो ए रिलेशन सी होना ही चाहिए। तो अगर यही नहीं है, पहली कंडीशन तो तुम्हारे पास है या पहली कंडीशन भी नहीं है, ये दोनों तो होने चाहिए तब हम इसको देखते हैं। तो ये तो होना चाहिए तब इसको देखते हैं। तो अगर ऐसा है कि ये दोनों ही नहीं है तो उसको ट्रांजिटिव बोल देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी ये अगर नहीं हुआ तो उसको ट्रांजिटिव बोल देते हैं। और ऐसा है कि कोई भी 2 का स्क्वायर कर लो, वो किसी, ये कितना आएगा 4 आएगा, वो किसी के क्यूब के बराबर आ सकता है, नहीं आ सकता। तो पहली कंडीशन ही नहीं है तो वो सिमेट्रिक है।
एक्स आर वाई, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, उसको ऐसे ही तो लिखते हैं, वाई आर जेड, तो एक्स आर जेड ऐसा होगा। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, नहीं वाई क्यूब, और वाई स्क्वायर बराबर जेड क्यूब, तो एक्स स्क्वायर है वो जेड क्यूब के बराबर होगा, ऐसा कुछ हो सकता है? तुम्हें यही कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, यही नहीं हो रही, तो फिर आगे कैसे जाओगे? मैं यहाँ पर डाल दूँ दो, दो का स्क्वायर चार, किसके क्यूब के बराबर होता है? नहीं होता, किसी के क्यूब के बराबर नहीं होता, और तुम्हें नेचुरल संख्या ही चाहिए। तो अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो ट्रांजिटिव है, तो ये सही है। तो इसमें से पूछा था कौन सी गलत है, तो गलत तो हमें ये दिख रही है और कौन सी है? क्वेश्चन गलत तो नहीं है, मुझे देखने दो एक बार। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैंने पकड़ी, ये जो सिमेट्रिक वाला केस था उसमें हर एक को नहीं देखना होता, उसमें तुम्हारा रिलेशन मान लो मैंने तुमको रिलेशन दे दिया 1,1, 1,2,3 ऐसा कुछ दे दिया, तो इसमें हर एक एलिमेंट तो नहीं लिया मैंने। मान लो तुम्हारा कोई सेट है 1 2 3 4, तो मैंने हर एक डोमेन में से हर एक को तो नहीं लिया। रिफ्लेक्सिव में तुम्हें हर एक को देखना पड़ता है कि इसको भी, ये चारों रिलेशन में होना ही चाहिए। बट सिमेट्रिक में इतना हो सकता है, और सिमेट्रिक में ये भी हो सकता है कि तुम एक ही एलिमेंट को बस ले लो, एक ही ऑर्डर पेयर को ले लो। तो मान लो तुमने सिमेट्रिक में ये लिया 1,1, तो तुम एक का स्क्वायर एक के क्यूब के बराबर हो सकता है? हो सकता है। फिर तुम इसका उल्टा पलटोगे, एक का इसका स्क्वायर करने पर ये आएगा, नहीं इसका, हाँ इसका स्क्वायर करने पर और इसका क्यूब करने पर बराबर आए, तो क्या इसका स्क्वायर करने पर और इसका क्यूब करने पर बराबर आएंगे? हाँ आएंगे। तो यही तो हम कर रहे हैं, इसमें तुम एक्स कॉमा वाई कर लो कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई क्यूब, या वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, कुछ भी कर लो, तुम दोनों बराबर ही आ रहे हैं। और 1,1 को दो बार तो तुम लिखने से रहे एक सेट में, तो उसको एक बार ही लिख देते हैं। तो ये सिमेट्रिक तुम्हारा है, ये तुम्हारा सिमेट्रिक है। बट यही तो हमने देखा था, फिर चक्कर कहाँ है? हाँ, तो यहाँ पर थोड़ी सी है, जैसे मैंने सिमेट्रिक वाले को देखो, यहाँ पर सिमेट्रिक वाले को मैंने बोला कि कोई रिलेशन तुमने देखा 1,1 वाला, तो मान लो ये एलिमेंट है, तो हमें ए कॉमा बी के साथ बी कॉमा ए भी चाहिए होगा, तो ये तुमने बनाया। अब तुम में से किसी ने आकर बता दिया कि मान लो तुम्हारे पास है 4,8 है, नहीं 8,4 है तुम्हारे पास, ये बस एक रिलेशन तुमने पकड़ा दिया। अब तुम 8 का स्क्वायर करो और 4 का क्यूब करो, तो ये भी 64 आएगा, ये भी 64 आएगा। तो तब तक हम क्या मान रहे थे कि कोई ऐसा एलिमेंट है, मान लो तुमने इस पर तो तुमने बता दिया कि ये सिमेट्रिक है, और तुमने कोई ऐसा एलिमेंट इसमें डाल ही नहीं सकते, वो तुमने मान लिया कि पहला स्टेप ही नहीं आ रहा कि तुम एक्स कॉमा कुछ इसमें डाल पाओ, तो तुमने बोल दिया कि वो सिमेट्रिक है, उसमें पहला स्टेप ही नहीं हो रहा तो वो सिमेट्रिक है। बट यहाँ पर हमने वो गलत ही लिया था, क्योंकि हमने ये वाला कंसीडर नहीं किया था। तो इसमें मान लो 8,4 आ रहा है, तो क्या तुम बोल सकते हो कि 4 का स्क्वायर करना 8 के क्यूब के बराबर होगा? नहीं होगा। तो ये इसमें है, तो इसका विपरीत भी होना चाहिए, तब सिमेट्रिक होता है। अगर यही नहीं आता तो भी हम सिमेट्रिक बोल देते, बट ये आ गया ना अब, तो इसका उल्टा भी तुम्हें चाहिए होगा। तो ये तुमने एक एग्जाम्पल देकर उसकी पूरी धज्जियाँ उड़ा दी कि उस, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब उसमें अब ऐसा अगर बन रहा है तो तुम्हें वो भी तो देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमने गलती करी होगी, फिर तो ए आर बी नहीं एक्स कॉमा एक्स आर बी एक्स आर वाई, तो यहाँ पर भी तो तुम्हें एक कॉम्बिनेशन मिल गया ना, एक्स स्क्वायर बराबर वाई क्यूब ऐसा कुछ आ रहा हो, तो हमें मिल चुका है ना अब, तो कि तुम 4 का नहीं 8 का स्क्वायर करो और वो 4 का क्यूब करो, वो बराबर आए, तो तुम्हारा फिर वाई कॉमा जेड ऐसा कुछ बनेगा। और तुम्हें 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 16 किसी के क्यूब के बराबर हो सकता है? तो इसमें 4 का स्क्वायर 16 होता है, वो किसी के क्यूब के बराबर है ही नहीं, तो दूसरा स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो जा रहा है। तो ये सिमेट ट्रांजिटिव है। अब दूसरी बात तुम क्या बोल सकते हो, चलो ये बात तुमने मानी, बट हम यहाँ पर 1,1 भी तो ले सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 के क्यूब के बराबर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 के क्यूब के बराबर, तो यहाँ पर फिर अगर एक्स आर जेड करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 के क्यूब के बराबर, सही बात है। तो ये तीनों की तीनों सेटिस्फाई कर रही हैं, मतलब तुम्हारा जो ट्रांजिटिव है वो है। तो ये वाला तो तुम्हें सही बैठ रहा है, कोई भी कंडीशन लगा लो ये तुम्हारा सही बैठेगा, क्योंकि या तो तुम्हारी पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन ही सेटिस्फाई कर रही होगी, तो उस केस में भी हम उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। या फिर अगर तुमने 1,1 ले भी लिया तो तुम्हारा यहाँ पर भी वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 ही आपका आंसर हो जाएगा। और ये 5वां वाला देखो, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, कोई रिलेशन है आर ऑन सेट ए। ऑन सेट ए का मतलब क्या होता है? ए क्रॉस ए में से तुम रिलेशन निकाल रहे हो सब सेट के रूप में। तो इफ आर इज रिफ्लेक्सिव देन आर इनवर्स इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। तो देखो इन पर थोड़ी थोड़ी बात मैंने वहाँ पर डीप थ्योरी वाली में भी करी थी।
कि तुम्हारे पास मान लो मैं एक रिलेशन लिख लेता हूँ। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हर एक का होना चाहिए, खुद से होना चाहिए, यही 3 बातें तो थी। तो तुमने 2,3 ऐसा कुछ ले लिया, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है। तो इसका आर इनवर्स करोगे तो ये तो यही हो जाएगा 1,1, 2,2, 3,3। अगर ये आ गए तो पक्का है कि रिफ्लेक्सिव है। एक्स्ट्रा हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। और एक्स्ट्रा इसको भी पलट दोगे तो 3,2 ही तो बस एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो रहेगा। और मान लो यहाँ पर 3,2 भी जोड़ दूँ तो अब ये सिमेट्रिक भी हो गया। तो अब इसको पलटोगे, मान लो तुमने इसको वो करा, आर इनवर्स करा, तो पहले दिन तो सेम आ जाएंगे क्योंकि उनको पलटने पर सेम आएंगे। फिर बाद में 2,3 का 3,2 हो जाएगा, और फिर इस 3,2 का 2,3 हो जाएगा। तो हुआ क्या, तुमने इसको यहाँ पर लिख दिया, इसको यहाँ पर लिख दिया, बात तो वही है ना। तो ये सिमेट्रिक भी होता है, तो ये दोनों सही है। और ट्रांजिटिव में ये आपका ऊपर वाला ट्रांजिटिव भी है। तुम हर एक एलिमेंट को चेक कर लो एक एक बार। 1,1 तो एक का रिलेशन किसी और से नहीं है, तो ट्रांजिटिव हो ही गया। इस पर आओ 2,3, 3,2 तो 2,2 होना चाहिए, तो वो है। अब इस पर चेक करो 3,2, 2,2 तो 3,2 यही आ ही गया। या फिर इससे जोड़ो 3,2, 2,3, 3,3 वो यहाँ पर आ गया, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी है। तो इसका इनवर्स करो तुम, तो इनवर्स करने पर तुम्हें पता है क्या आया था, अभी यही तो लौट के आ गया था। बस इसको इधर लिख दिया था, इसको इधर लिख दिया था, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी है। तो तीनों के तीनों आपके ऑप्शन सही हैं। तो थ्योरी में थोड़ी बड़ी चीज़ें भी अगर आपने ढंग से करी होंगी ना तो तुम क्वेश्चन को कर ले जाओगे। तो फिर से बोल रहा हूँ, थ्योरी वाली वीडियो को देख कर आ जाओ, मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ने के मूड में हूँ अब तुम्हारे पास ये वाला क्वेश्चन आता है कि कोई इन स्टेटमेंट दे रखी है, रिलेशन आर है, सेट नेचुरल संख्याओं का है, मतलब n क्रॉस n होगा पूरा का पूरा यूनिवर्स। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7। उसमें से कुछ कुछ पॉइंट उठाकर तुमने एक रिलेशन बना दिया, ऐसे ही तो हमने पढ़ा था। और उस रिलेशन में रिलेशन क्या होता है, एक कंडीशन बना देते हैं उसमें। वो कंडीशन है क्या, x² - 5xy + 3y², ये है तुम्हारी कंडीशन। अब पूछ रहा है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या तीनों है। तो रिफ्लेक्सिव में तुम्हें पता है कि x = y कर देते हैं, मान लो x, x ही कर देते हैं। तुम इसमें डालकर देखो ना, x² - 5x x² हो जाएगा, y की जगह पर x डाला तो + 3x² हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन गलत है, क्या चक्कर है। यहाँ पर 4 था, 4x² ओरिजिनल पेपर में। तो ये अब कितना हुआ, -x²। इधर से x² से वो घटेगा तो 0 ही तो आ जाएगा। तो यही तो उसने कंडीशन दे रखी थी कि 0 आ जाए। तो रिफ्लेक्सिव तो तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। अब सिमेट्रिक में क्या करना है, x की जगह x, y तुम्हें दे रखा है। ये क्या है, x, y ही तो है ऑर्डर पे, और इस हिसाब से दे रखा है x का रिलेशन y से है। तो हमें y का रिलेशन x से भी ढूंढना पड़ेगा। ये दोनों अगर सत्य है तभी हम बोलेंगे कि सिमेट्रिक है। तो x की जगह पर हमें y रखना पड़ेगा, तो x की जगह पर y रखा, y² - 4yx, वो तो वही है, +3x²। क्या ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है वो इसके बराबर आ रही है। तुम दोनों में कोई एक रख के देखो। इसमें मान लो तुमने 1,3 रखा, तो इसमें तुम्हें 3,1 रखना पड़ेगा, यही तो है। नहीं, इसी में तुमको 3,1 रखना पड़ेगा। वो मैंने वैसे करा था, x, y यहाँ पर है तो y, x के हिसाब से यहाँ पर है। तो तुम्हें इसमें चेक करना है, तो तुम 1,3 रखोगे, कितना आएगा, 1 - 12 + 9 × 27, ये तुम्हारा आ रहा है 16, तुम्हारा आंसर आ रहा है ये। अब क्या तुम इसमें 3,1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 9 - 4 × 12 + 3, 12 - 12 ये 0 आ गया। तो 0 और 16 बराबर हैं, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। और वैसे ही तुम्हें दिख रहा होगा, ये जो चीज़ करी है तुमने x की जगह y रखकर बनाया है, क्या इसके बराबर दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर 3x² है और यहाँ पर क्या था, x² था खाली, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो ये सिमेट्रिक तो बिल्कुल नहीं है। अब बचा क्या, ट्रांजिटिव। अब ऐसे तुम ऑप्शन से करना चाहो तो कर ले जाओगे। तुम्हें पता है कि ये करेक्ट पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है, तो पहला तुम्हें पक्का पता है कि ये तो करेक्ट ही है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। तो 1 1 1, बट दूसरा जो 2 था वो करेक्ट नहीं है।
तो ये 2 तो आ ही नहीं सकता, तो ये गया, ये गया, ये गया, बचा कौन सा? एक, केवल एक तुम्हारा सही आएगा, रिफ्लेक्स। अब ट्रांजिटिव को और देख लेते हैं, वैसे तो तुम्हारा उत्तर तो आ गया, बट ट्रांजिटिव को और देखते हैं। तो इसमें मान लो तुमने अभी क्या सेटिस्फाई कराया था, कुछ नहीं कराया था। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की ट्राई करें तो हम x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 4y ऐसा कुछ हो जाएगा, प्लस 3y²। वैसे इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, बायनोमियल इक्वेशन जैसा बनाते हैं, बट उसको छोड़ते हैं, चलो इतना ही सिंप्लीफाई रखते हैं। अब कोई ऐसा पेयर ढूंढ लो x, y का जो इसको सेटिस्फाई करा जाए, या फिर उसको भी छोड़ो, तुम्हें उसमें टाइम लगेगा। तुम ऐसा करो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, एक्स आर वाई, फिर वाई का संबंध किसी जेड से, तो हम मानते हैं फिर कि एक्स का संबंध जेड से होना चाहिए। ये दोनों तुम्हें पक्का करना पड़ेगा कि ऐसा है। फिर ऐसा होते हुए क्या ऐसा होगा, ये तुम्हें निकालना है। तो हमारा एक्स आर वाई तो ये रहा, वाई आर जेड कैसा दिखेगा, y² माइनस 4yz प्लस 3z²। तो इनसे तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आर जेड ऐसा कुछ होना चाहिए, x² माइनस 4xz प्लस 3z²। क्या इन दोनों से तुम इसको निकाल सकते हो? तब हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्स क्या ट्रांजिटिव है। तो तुम अगर ध्यान से देखो यहाँ पर, तो 3y², इसमें से अगर तुम y² उठाकर यहाँ पर डाल दो तो तुम्हें कुछ मिल सकता है या नहीं मिल सकता, वो तुम्हें पता लगाना पड़ेगा। तुमने x² यहाँ पर x² तो वैसा ही रहा, 4xy ये वैसे ही है, प्लस 3y² की जगह पर तुमने क्या डाला, इसको उधर ले जाओगे तो प्लस 4z 4yz माइनस 3z² ऐसा कुछ बनेगा। तो इसको सॉल्व करें तो 12yz माइनस 9z² माइनस 4xy प्लस x² ऐसा कुछ बन रहा है। तो क्या ये इसके बराबर आ रहा है? हमारा आना तो ये चाहिए था, बट आ क्या रहा है, ये आ रहा है इतना भयानक सा। तो ये इसके बराबर है ही नहीं, तो ये तीसरी कंडीशन है वो हमारी फेल कर गई। तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसे तुम्हें पता लगाना है। अगर तुम पेयर वगैरह रखकर देखते तो भी कर सकते थे, बट तुम्हें उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा पेयर इसको मैच कर जाता है। तो ये वाली चीज इसके बराबर नहीं है, तो ट्रांजिटिव तो नहीं होगा। तो ये दोनों तो गलत है, बचा कौन सा, सही कौन सा था, एक तो ओनली वन आंसर है। तो ये भी हमने, ये तो हमने कर लिया था। इन्हें कमेंट कराया वीडियो अपलोड होने से पहले कि क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कि ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है, देख लेते हैं एक बार। इसी हिसाब से अगर करें तो हमने y² को यहाँ पर उठाकर रखा, वैसे क्वेश्चन नंबर 4 में भी तो कर सकते थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 ट्रांजिटिव वालों को देखने को बोल रहा है कि ये सही हो सकता है। 1-2 तो सही थे, पक्के सही थे, नहीं गलत पूछा था ना उसने, नॉट करेक्ट। इस वाले को देखना है कि तीसरा भी तो नहीं गलत है, ये हमारा सही बैठ रहा था, बट इसको देखें एक बार। अगर उस हिसाब से करें x² बराबर y³ फिर y² बराबर z³ तो हमारा क्या आना चाहिए, x² बराबर z³ आना चाहिए। अगर y² को इसके ऊपर रखें तो x² बराबर z³ का क्यू, ऐसा ही तो आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, तो y³ को क्या लिख सकते हो, y इंटू y², या फिर पहले तुम इसमें से y निकाल लो केवल, तो ये z 3/2 ऐसा ही तो आएगा। तो अब इसको डाल दो इसमें, तो x² बराबर क्या मिल जाएगा तुमको, z 3/2 उसके ऊपर 3, मतलब ऐसा कुछ मिलेगा, z की पावर 9/2 ऐसा कुछ मिल रहा है। तो क्या ये और ये बराबर है, क्यों था, क्या ये और ये बराबर है? नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखो PYQ करते करते ही हमें एक पैटर्न दिखाना कि आगे के क्वेश्चन में हमने ऐसा करा, तो इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन को भी तो हम ऐसे कर सकते थे। तो हम एक गलती से बच गए। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एग्जाम्पल रख रख कर देख रहे थे, और वो थोड़ा सा घातक हो जाता है क्योंकि हम ज्यादा एग्जाम्पल सोच नहीं पाते। बट ये तो फिक्स है ना, ये तो मैथ की भाषा में हमने करा है, तो वो कभी गलत होगा नहीं। तो ये भी गलत है आपका, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये तीनों के तीनों आपके गलत हैं, ये वाला नहीं है, ये तीनों के तीनों आपके गलत हैं। ठीक है, तुमने ध्यान उठा दिया वीडियो से पहले ही, तो बाद में गालियां पड़ती, गलत बता देते सारे लोग। अब इस वाले को देखो, 8वें क्वेश्चन को देखो, सेट दे रखा है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर का सेट है, कोई रिलेशन R है S क्रॉस S पर, मतलब नेचुरल संख्या पर है, वही पूरा का पूरा यूनिवर्स बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 पूरा यूनिवर्स बनेगा। उसमें से तुमने रिलेशन निकाल लिया R, कोई कंडीशन डाल के कि ऐसे ऐसे चाहिए। कंडीशन क्या है, log AX log Y आपका बेस A है, और A क्या है, 1/2। अब थोड़ी सी log अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो समझ जाओ कि अगर तुम्हारा log में जो बेस है वो अगर 1 से कम है, पॉइंट वगैरह में है, 0.5 है, 0 से 1 के बीच में है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है log, जब हम पढ़ेंगे ना लॉगरिथम फंक्शन में ही पढ़ेंगे इसको, तब हम देखेंगे कि अगर ऐसा है और आपका जो a है वो पॉइंट वगैरह में है, 1 से कम है बेसिकली, 0 से ज्यादा ऐसा कुछ है, तो हम x को ऐसे नहीं लिख सकते। अगर ये 1 से बड़ा होता, मान लो तुम्हारा 1 है, a है ना, वो 5
5 है, 10 है, 1 है, 2 है, ऐसे है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं। बट अगर तुम्हारा ए पॉइंट वगैरह में है, 1 से छोटा है, तो हम इसको पलट देते हैं इसको। तो एक्स और वाई, इस पूरी चीज का मतलब ये है, एक्स आपका छोटा है वाई से, तो इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और वो देखना है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, एक्स बराबर एक्स रख देते हैं। तो एक्स वाई की जगह पर भी एक्स रख दो। तो क्या एक्स एक्स से छोटा हो सकता है क्या? एक डाला तुमने नेचुरल संख्याओं से, या 2 डाला तो 2 2 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? मान लो तुम्हारा 2 है, वो 3 से छोटा है, तो 3 क्या 2 से छोटा है? नहीं, ये भी गलत है, ये भी गया। ट्रांजिटिव है क्या? मान लो मैंने बोला 2 है ना, वो 3 से छोटा है, और जो 3 है वो 4 से छोटा है, तो क्या 2 आपका 4 से छोटा होगा? ऑफ कोर्स होगा, 4 से 2 छोटा ही तो है। ये कौन सा चिन्ह लगा दिया ऐसे ऐसे, तो ये आप ट्रांजिटिव है, तो केवल इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे और कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ये वाला क्वेश्चन 2 बार आया था तुम्हारे एनडीए में, अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था ना, यही तो था। तो उसमें क्या आ रहा था, एक्स इसकी डाल कर देखो, तो ये एक्स डालने पर 0 हो जाएगा, एक्स बराबर वाई करोगे ना तो ये 0 हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव तो तुम्हारा था, बट वाई की जगह पर तुम जैसे अभी तो ये एक्स वाई है, बट तुम वाई एक्स करोगे तो ये पूरा का पूरा अलग ही निकल आएगा, वो बराबर नहीं होगा। ऐसे तुम ट्रांजिटिव को देखोगे तो वो भी गलत निकलेगा। वाई स्क्वायर को हमने उठाकर डाला था ना, वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई जेड प्लस 3 जेड स्क्वायर, तो उसको वाई स्क्वायर को हमने यहाँ पर डाला था, तो वो उसके बराबर नहीं आ रहा था, तो ये केवल रिफ्लेक्सिव था। तो आगे अगर यही क्वेश्चन फिर से आ गया तो तुम डायरेक्ट लगा सकते हो। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया तो तुम अब कर ले जाओगे ना, ये फायदा है अभी पीवाई करने का। अभी हम क्वेश्चन करना सीख रहे हैं, थोड़ी मोटी गलतियां होंगी तुमसे, होंगी जरूर होंगी। अब आगे ये थोड़ा सा सिंपल वाला है। तुम्हारे पास कोई सेट एक्स दे रखा है, रिलेशन दे रखा है इसी एक्स पर। इसका मतलब क्या होता है, रिलेशन ऑन एक्स, मतलब एक्स क्रॉस एक्स से ले रहा है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है कि आपका 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसमें जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, वो सारे के सारे हैं, उसमें से तुमने कुछ रिलेशन वाला निकाल लिया है। ऐसे ये पूरा का पूरा चीज है, और वो रिलेशन निकालने पर ये तुम्हारा वो बन के आ रहा है। तो अब बताना है तुम्हें ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था, हर एक का होना चाहिए, खुद से होना चाहिए, और एक्स्ट्रा भी चलेगा, यही 3 बात थी। तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, बस 4 का 4 से नहीं है, और हमें चाहिए हर एक का होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव वाला ये काटा, बट नॉट रिफ्लेक्सिव हो सकता है। यहाँ पर आ रही रिफ्लेक्सिव काटा, नाइदर रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। चलो अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं, अब इनको देखते हैं। सिमेट्रिक वाला देखते हैं। सिमेट्रिक में तो जितने एलिमेंट उसमें हैं बस उसको पलट पलट के देखना है। तो इन तीनों को तो ये तो सिमेट्रिक होते ही है। 1 2 तो 2 1 आ गया, 2 3 तो 3 2 आ गया, तो ये सिमेट्रिक आपका है। तो देखो यहाँ पर मना कर रहा है कि नॉट सिमेट्रिक, तो ये भी गया, ये तो पहले से गया था। अरे नाइदर रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है। तो देखो यहाँ पर सिंपल बोल रहा है कि रिफ्लेक्ट नहीं, ये बोल रहा है कि सिमेट्रिक है, सही बात बोल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन गलत दे रखा है, कुछ गलतियां दे रही है। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ऐसा कुछ दे रखा हो तो मानेंगे। चलो अब ट्रांजिटिव को और देख लेते, फिर पता चल जाएगा। रिफ्लेक्सिव तो आपका नहीं है, सिमेट्रिक आपका है, तो ट्रांजिटिव और देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में हर एक एलिमेंट को चेक करते हैं, ये 3 तो पक्का होते हैं। तो 1 का 1 से, फिर 1 का 1 से, तो 1 का 1 से होगा ही, मतलब खुद में ही देखें तो। बट आगे देखें, 1 का 1 से, 1 का 2 से, तो 1 का 2 से होना चाहिए, तो वो है, यही है। 2 का 2 से, 2 का 1 से, तो 2 1 होना चाहिए, तो वो खुद में है। तो इनको तो चेक करने की जरूरत होती नहीं है, ये तो होते हैं। 1 2 और 2 से शुरू होने वाले कितने हैं, ये है, ये है, ये है। 1 2 2 2, तो 1 2 होना चाहिए, वो खुद है। इन पर तो जाओ ही मत। 1 2 2 1 1 1 तो आ रहा है। 1 2 2 3 1 3 आना चाहिए था, बट इसमें नहीं है, तो ट्रांजिटिव आपका नहीं है। एक ही एलिमेंट पे चेक कर लिया। इस पर देखें तो 3 2 2 1 3 1 होना चाहिए, तो वो भी नहीं है, तो ऐसे ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो केवल आपका क्या है, सिमेट्रिक है। यहाँ पर क्या बोल रहा था, सिमेट्रिक है, बट ये गलत हो गया। बचा कौन सा, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव कॉमा सिमेट्रिक है, बट सिमेट्रिक यहाँ आएगा, बट सिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये सिंपल सा सवाल था, सिंपलेस्ट सवाल में आता है ये रिलेशन के। आगे बढ़ो। कोई ऐसे है, सेट है ऑल पर्सन्स लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली में रहने वाले सभी पर्सन्स की का सेट है। रिलेटेड टू रिलेशन क्या है, दे वर बोर्न इन दिल्ली ऑन द सेम डे पर वो पैदा हो रहे हैं, तो ये उनमें रिलेशन है। ऐसे लोगों का रिलेशन क्या है, रिलेशन भी तो एक सेट है, तो उस सेट में ऐसे लोगों का वो बनाओ कलेक्शन जो एक ही डे पर पैदा हुए हैं दिल्ली में। तो अब देखें इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव देखें तो रिफ्लेक्सिव में क्या आता है, खुद से खुद का वो एक्स आर वाई था कि सेम डे पर पैदा होते हैं, तो हम एक्स भी तो कर सकते हैं कि वो खुद सेम डे पर पैदा हुआ था, तो वो तो होगा ही ना। एक्स है और एक्स है, वो दोनों एक ही दिन पर पैदा हुआ था। रमेश है और रमेश है, वो सेम डे पर पैदा हुए हैं, तो वो हुए थोड़ी ना, वो अकेला ही है, वो सेम डे पर पैदा होगा ही, एक मिनट पे ही सेम टाइम पर पैदा होगा, तो वो रिफ्लेक्सिव तो तुम्हारा है। फिर आपका आता है कि तुमने माना कि जो एक्स है ना वो और वाई है, 2 पर्सन है, वो सेम डे पर पैदा हुए हैं, तो वाई और आर दोनों भी तो सेम डे पर पैदा होंगे। जैसे क्या बोलूं कि रमेश और सुरेश दोनों एक साथ पैदा हुए एक ही दिन में, तो क्या सुरेश और रमेश एक साथ पैदा हुए हैं? तो दोनों को घुमाकर ही तो बोल रहा है, उन्हीं दोनों के बारे में बात कर रहा है कि ये दोनों साथ में पैदा हुए हैं, ये आपका सिमेट्रिक भी है। फिर
फिर तुमने बोला कि रमेश और सुरेश एक डे पर पैदा हुए और सुरेश और महेश एक दिन पे पैदा हुए, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो वो भी इसके बराबर होगा ना। जो रमेश और कौन सा था ये महेश, दोनों बराबर एक ही सेम डे पर पैदा होंगे, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी है। अगर तीनों हो जाए तो वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन, RJ इक्विवेलेंट रिलेशन। तो ये सिंपल सवाल आते हैं कई बार, ये वाला तो हमने कर ही लिया था। इसको देखना बहुत मस्त चीज है, अगर आ गया तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। इसको देखो, कोई सेट एक्स है, दिल्ली में रहने वाले सभी उनके पर्सन है, पर्सन का सेट है। रिलेशन क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन दियर एजेस इज एटमोस्ट 5 ईयर। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 ईयर का गैप होगा, 5 का होगा, 4 का होगा, 3, 2, 1 या 0, इतने ही का तो हो सकता है गैप। तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स आर एक्स रिफ्लेक्सिव के लिए क्या एक्स और एक्स के जो एज है उसमें कम से ज्यादा 5 ईयर का अंतर होगा। तो सही बात है, उन दोनों के बीच में क्या है, 0 आपका वो है गैप, कुछ गैप है ही नहीं, तो वो 5 से कम ही तो है। फिर तुमने एक्स और वाई के बारे में बात करी, एक्स और वाई है ना, उनके बीच का गैप है वो 5 से कम ही है। तो क्या वाई और एक्स के बीच में भी तो एज का अंतर 5 से कम होगा। 2 व्यक्तियों की बात कर रहा है, उनका अंतर, राम और श्याम, इन दोनों के एज गैप 5 ईयर से कम है, मैंने ये बोला। तो क्या श्याम, दोनों का बस नाम इधर उधर कर दो, श्याम और राम के बीच में 5 से कम होगा तो होगा। ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। क्या ट्रांजिटिव होगा, तो मैंने राम को माना, इसकी एज है तुम्हारा 21 ईयर, कोई मैंने श्याम मान लिया, इनके बीच की एज है, इसकी एज है 25 ईयर। और तुम्हारा कोई कृष्ण है, उसकी एज कितनी है, 27 ईयर, 28 मान लो। तो इन दोनों को पहले देखोगे, एक्स आर वाई ऐसे ही तो करते हैं, तो इन दोनों के एज गैप देखो 5 से कम ही होगा। फिर इन दोनों का एज गैप देखो 3 है, वो आपका 5 से कम है। तो क्या इन दोनों के बीच भी 5 से कम है, 21 और 28, इन दोनों का एज गैप कितना हो गया, 27, 7 हो गया ना, और वो तो 5 से बड़ा चला गया। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ये वाला होगा, ऐसे थोड़ा सा समझना है तुमको। एटमोस्ट 5 में कुछ भी आ सकता है, मतलब कुछ भी नहीं, 5 से कम ही आएगा। अब ये वाला है, कोई सेट एक्स है, पर्सन लिविंग इन ए सिटी, एक्स वाई जेड, ये रिलेशन दे रखा है तुम्हें, एक्स आपका छोटा है वाई से। इफ वाई इज एटलीस्ट 5 ईयर ओल्डर देन एक्स, तो कौन सा आपका सही है, तो मतलब जो एक्स है ना वो वाई से छोटा है, और कितना छोटा है, 5 साल, कम से कम 5 साल है, बड़ा भी 5 साल से ज्यादा का भी अंतर हो सकता है उन दोनों में। तो क्या एक्स आपका एक्स से छोटा होगा, क्या उन दोनों के एज में 5 से बड़ा अंतर होगा, 5 साल से ज्यादा बड़ा अंतर, उनके बीच में तो कुछ अंतर होगा ही नहीं, वो तो सेम डे पर पैदा हुए हैं, या फिर हाँ सेम एज के हैं वो। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखो, आप बोल रहे हो कि इन दोनों के बीच में एज गैप 5 से ज्यादा ही साल का है, तो क्या एक्स आपका नहीं, वाई आपका एक्स से बड़ा हो जाएगा, यही तो बोल रहे हो कि जो वाई है आपका वो इससे 5 साल बड़ा है, 5 साल मान के चलते हैं हम, एटलीस्ट 5 दे रखा है, तो 5 साल से बड़ा है ये। तो क्या एक्स हमारा 5 साल से बड़ा होगा, नहीं होगा। साइमल्टेनियसली ये दोनों की दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। कि आपका रमेश मान लो 21 ईयर का है और बाई मान लो 28 साल का है, तो इनके बीच में एज गैप कितना है, 7 साल का है। एटलीस्ट 5 में मतलब 5 से बड़े ज्यादा का अंतर है। तो क्या बाई 28 अंतर नहीं पूछ रहा है वो, ओल्डर देन एक्स, मतलब एक्स से ये 7 साल बड़ा है, ऐसे बोला 7 साल बड़ा है। तो क्या जो एक्स है हमारी क्या था, ये था 21, तो क्या जो एक्स है वो 22 से 7 साल बड़ा है, नहीं, ये तो उल्टा बोल रहा है ना। ये तुम इसको छोड़ो कि कितना बड़ा है, इस पर ध्यान दो कि एक्स आपका 22 से छोटा है, ये समझो। तो क्या वाई एक्स से छोटा होगा, नहीं होगा, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव की देखें तो मान लो तुम्हारा जो एक्स है ना वो 21 साल का है, ये आपका 28 साल का है, जो फिर वाई है वो आपका किसी जेड से छोटा है, तो ये 28 है, और अंतर तुम्हारा एटलीस्ट 5 ईयर होना ही चाहिए। मैंने ये मान लिया कि ये 34 साल का है, तो क्या इसमें और इसमें अंतर 5 साल से बड़ा होगा, ये तो ऑब्वियस है ना। जेड से आपका ये क्या है, 21 है, ये 34 है, कितना अंतर आ गया, 13 साल का अंतर आ गया। और एटलीस्ट 5 में वो 5 से बड़ी एज देख रहा है, 5 से बड़े साल देख रहा है, 5 से ज्यादा साल देख रहा है, तो 13 तो 5 से बड़ा ही है ना। तो ये ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये एज वाले सवाल है, देखो तीनों के तीनों जो हमने पिछले करे हैं वो सेम जैसे सवाल थे। अब ये वाला देखो, कोई रिलेशन आर है सेट नेचुरल संख्याओं के सेट पर, और वो कैसे डिफाइंड है, एन इज ए फैक्टर ऑफ एम। फैक्टर मतलब जैसे तुम्हारा जो है 12 है, तो ये किसका फैक्टर है, मतलब इसके फैक्टर करो कितना कितना आएगा, 1 12 3 नहीं 2 6 3 4, ऐसा ही। तो यही तो बनाएंगे तुम्हारे सारे के सारे फैक्टर। तो ऐसे ही बोल रहा है, जो एम है ना वो 12 है, और जो एन है वो ये है, इनमें से कोई एक। तो पूछ रहा है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और वो ट्रांजिटिव पूछ रहा है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, क्या 12 खुद का ही वो हो सकता है फैक्टर, तो हाँ सही बात है, 12 का 12 फैक्टर हो रहा है ना। एक्स आर वाई ऐसे तुम बोलोगे, एक्स आर एक्स बोलोगे, एक्स इज ए फैक्टर ऑफ एक्स, तो सही बात है 12 का फैक्टर 12 हो सकता है, खुद का ही फैक्टर हो सकता है। तो आपका रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ऑप्शन एलिमिनेट करने पर आओ तो आर इज रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर मना कर रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, और तीनों आपका रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देखो तुम्हारा 4 है, 4 इज ए फैक्टर ऑफ m, ऐसे तुम बोलोगे फैक्टर ऑफ m, नहीं 12 है। तो क्या 12 आपका 4 का फैक्टर है? नहीं, 4 4 यही तो आएंगे, तो 12 ये तो आ ही नहीं सकता इसका फैक्टर, ये तो उसका गुणक है, मल्टीपल है। ये सिमेट्रिक वाला रिलेशन इसमें नहीं आएगा, तो सिमेट्रिक तो नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक ये वाला होगा तुम्हारा, पक्की बात है। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों को ले रहा है, यहाँ पर भी सिमेट्रिक ले रहा है, और इक्विवेलेंस में भी सिमेट्रिक आता है, तो आपका सिंपल ये वाला सवाल आ जाएगा। ट्रांजिटिव देखो, मान लो तुमने कहा ये 4 है ना, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 12, तो सही बात है। फिर तुमने बोला कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4, तो ये भी सही बात है कि 4 के फैक्टर करोगे तो वो सारी उसमें 2 भी आएगा, 1 2 4 यही तो आएंगे 4 के फैक्टर करने पर। तो ये पक्की बात है कि जो ये क्या है, पहले ये देखो इनमें रिलेशन क्या है, 4r 12 12r सॉरी यहाँ पर 12 का हमें लेना था ना किसी से। 12 आपका किसका फैक्टर हो सकता है? 24 का फैक्टर होगा ना, 24 में 24 आएगा, 12 2 आएगा, ऐसे 12 24 का होगा। यहाँ पर 24 ले लो, तो क्या 4 आपका 24 का वो होगा? इसमें देखो ना 4 गुणा 6 करोगे तो वो आ गया ना, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। 12 ये फैक्टर ऑफ 24, तो 4 पक्का आपका फैक्टर होगा 24 का, ऐसे आपका है, पक्की बात है ये भी। तो ट्रांजिटिव तो है, सिमेट्रिक भी नहीं, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है, यही आपका ऑप्शन भर रहा है। अब ये वाला देखो, कोई रिलेशन है x आपका छोटा है या बराबर है y स्क्वायर के, तो क्या x आपका बराबर है x स्क्वायर के? इसका मतलब क्या निकल के आता है, या तो x आपका छोटा है x स्क्वायर से, या x बराबर है x स्क्वायर के, ऐसा ही तो मतलब निकल के आता है। तो क्या इन दोनों में से भी कोई बात सत्य हो सकती है? और ये जो रिलेशन है वो कहाँ पर है? पॉजिटिव नंबर के लिए है। मैं यहाँ पर 2 डाल दूं तो क्या वो 2 स्क्वायर के बराबर होगा? नहीं होगा। मैं यहाँ पर 2 डाल दूं, क्या वो 2 के स्क्वायर से छोटा होगा? हाँ होगा। तो इनमें दोनों में से कोई भी बात सत्य हो जाए वो बात सही है। तो ये जो आपका रिलेशन है वो बिल्कुल सही बात है, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। यहाँ पर तुम कुछ भी डाल लो, मान लो तुमने 5 डाला, तो क्या वो 5 स्क्वायर से छोटा नहीं होगा? होगा, ऑफ कोर्स होगा। फिर तुमने बोला, तुमने यहाँ पर, अब यहाँ पर बात क्या आएगी, y स्क्वायर तुमने डाला, 2 3 आपका छोटा है या बराबर है 3 के स्क्वायर से, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। नहीं कुछ और डालो, यहाँ पर तुमने 4 का स्क्वायर करा तो 16 आएगा, तो 16 से तो 3 छोटा है, तो क्या 4 आपका 3 के स्क्वायर से छोटा है? तो अब ऐसी कंडीशन हमें बनानी पड़ेगी कि ये थोड़ा सा गलत हो जाए, ताकि हम बोल सकें कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो मैं एक भी एग्जांपल मिल गया ना ये सिमेट्रिक नहीं है, तो तुम बोल सकते हो। अभी तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ये सिमेट्रिक है, बट कोई ऐसा एग्जांपल तुम्हें ढूंढो कि ये गलत बैठ जाए, तो तुम बोल दोगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। जैसे मैं ढूंढने की करूँ तो जैसे मैं यहाँ पर 2 है ना, वो मैं बोल दूं कि 3 के स्क्वायर से छोटा है, तो क्या 3 है वो 2 के स्क्वायर से छोटा होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, 5 के स्क्वायर से ये छोटा है 2, तो क्या 5 2 के स्क्वायर से छोटा होगा? नहीं, ये हो गया ना, मिल गया ना ऐसा एग्जांपल। 2 आपका 25 से छोटा है, तो क्या 5 है वो 4 से छोटा है? नहीं है, ये तो गलत हो गया ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव था बट सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? x आपका y स्क्वायर से छोटा है, y आपका z स्क्वायर से छोटा है, तो पक्की बात है कि जो z है, जो x है वो z स्क्वायर से छोटा ही होगा, सही बात है ना। 2 है वो 3 के स्क्वायर से छोटा है, 3 है वो 4 के स्क्वायर से छोटा है, तो क्या 2 आपका 4 के स्क्वायर से छोटा नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो ये नहीं, ट्रांजिटिव तो है, केवल सिमेट्रिक नहीं है, नॉट नहीं, कहा गया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है इसमें। हाँ, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है इसको। फिर से देखो, हमने यहाँ पर हम थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक क्या कर रहे हैं, हम इसमें ऐसे कॉम्बिनेशन ढूंढ ले रहे हैं जिसमें वो फिक्स बैठ जाएगी ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। बट हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है कि ऐसा एक भी एग्जांपल मिल जाए ना जिससे ये गलत साबित हो जाए, वो हमें ढूंढना है। तो हम ऐसा ढूंढने का ट्राई करते हैं एक बार। तो पहली चीज क्या थी, x आपका x स्क्वायर से छोटा है या बराबर है। तो अभी ये सिंपल चीज है ना, मैं थोड़ी देर पहले मेरा दिमाग उड़ चुका था थोड़ी देर के लिए, तो फिर से थोड़ा सा रेस्ट लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर तुम 1 डालो, वो तो आपका 1 से छोटा है। तुम यहाँ पर 2 डाल लो, वो आपका 2 के स्क्वायर से छोटा है। तो हम यहाँ पर कुछ भी डाल लो, वो 2 से मतलब उसके स्क्वायर से छोटा ही होगा, ये बात तो पक्की बात है। तो ये जो रिफ्लेक्सिव वाला था वो तो पक्की बात है कि वो है। सिमेट्रिक में देखो, वो हमने एग्जांपल देख ही लिया था कि 2 है वो आपका कितने से छोटा है, जैसे 2 आपका 5 के स्क्वायर से छोटा है, तो क्या 5 आपका 2 के स्क्वायर से छोटा होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा, वो उससे बड़ा निकल रहा है। 5 आपका 4 से छोटा थोड़ी ना, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव है बट ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव को देखो, ट्रांजिटिव में अब हमें ऐसा पेयर ढूंढना है, एक भी पेयर मिल गया ना कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये हमें पता चल जाए, तो हम बोल देंगे वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने वही करा, x आपका y स्क्वायर से छोटा है, y आपका किसी z स्क्वायर से छोटा होगा, z आपका किसी नहीं, तो x है वो
आपका जेड स्क्वायर से छोटा होगा, यही तो कॉम्बिनेशन बनेगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स ढूंढे कि ये गलत साबित हो जाए कैसे भी करके, तो हमारा काम बन जाएगा। तो अगर हमें ये चीज गलत करनी है कि ऐसा जो है वो नहीं आए, ये हमें गलत करना है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स को हमें बड़ा करना पड़ेगा ना जेड से, और जेड पहले से ही किससे बड़ा है, वाई से, तो हमें वाई से भी बड़ा लेना पड़ेगा एक्स, ऐसा हमें करना पड़ेगा, तब ये जाएगा कि ये ज्यादा हो गया, मान लो 5 हो गया, और इधर तुम्हारा मान लो 1 आ गया, तो ये 1 से बड़ा थोड़ी है ना या छोटा थोड़ी ना, या 3 आ गया 4 आ गया, तो उससे तो ये छोटा है ही नहीं, ऐसा हमें करना पड़ेगा। तो एक्स आपका वाई से भी बड़ा लेंगे हम। तो मान लो तुमने लिया एक्स को 9 ले लिया, वो आपका वाई स्क्वायर के बराबर हो, तो तुमने 3 का स्क्वायर करा तो वो 9 आ जाएगा, और 9 9 के बराबर है, तो सही बात है। और 3 है, तुम्हें यहाँ पर एक्स को बड़ा लेना पड़ेगा और जेड को छोटा लेना पड़ेगा। तो को तुम थोड़ा सा छोटा लोगे, जिसका स्क्वायर करने पर 9 से छोटा ही आए, तो हम लेते हैं 2, 2 का स्क्वायर 4 से छोटा आएगा। तो ये दोनों बात तो सत्य हो गई। अब इसके आधार पर हम क्या बोलेंगे कि 9 है ना, वो 2 के स्क्वायर से छोटा है, तो क्या सही बात है, ये नहीं है, तो हमें एक एग्जांपल मिल तो गया। ऐसी और भी ले लो तुम, 5 आपका छोटा है या बराबर है 3 के स्क्वायर से, 3 आपका छोटा है 2 के स्क्वायर से, क्या 5 आपका 2 के स्क्वायर से छोटा होगा, नहीं होगा, 4 से तो बड़ा है ना 5। तो कई सारे एग्जाम्पल तुम्हें मिल जाएंगे ऐसे ही, तुम अगर ढूंढो तो तुम्हें बस एक्स को बड़ा करना है और वाई जेड को छोटा लेते जाना है, तो वो तुम्हें मिल जाएंगे। ट्रांजिटिव भी नहीं है, केवल आपका रिफ्लेक्सिव है। ये तो जो स्टार रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, बट नॉट ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक, ये वाला ऑप्शन सही है। तो यही सारे एग्जाम, ये जो रिलेशन चैप्टर था उसमें से ये 19 क्वेश्चन ही तुम्हें देखने को मिले थे 2015 से लेकर 2024 के फर्स्ट तक। वैसे भी रिलेशन से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तो हम इतना ही रखते हैं। लास्ट 10 ईयर में केवल 19 आपके पीवाईक्यू तुम्हें देखने को मिले हैं। तब हम आगे हमने सेट रिलेशन में, तो सेट में तो तुम्हें कितने मिले थे, लगभग 51 पीवाईक्यू मैंने कराए थे उस पिछली वाली वीडियो में, जो लास्ट 10 ईयर की थी ना, 51 पीवाईक्यू थे। और जो मैंने पहले जो प्ले लिस्ट कराई थी डीप मतलब हाइपर डिटेल, उसमें तो मैंने 1 से 30 नहीं 1 से 20 पीवाईक्यू कराए थे, प्लस एनसीईआरटी के मैंने एग्जांपल्स कराए थे। उसमें लगभग तुम्हें जेई के भी कुछ एग्जांपल्स वगैरह बुक वगैरह में देते हैं ना, जेई की बुक्स वगैरह होती हैं, तो उनमें से भी मैंने एग्जांपल्स उठाए थे। तो उसमें तो तुम्हें 160-70 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे। उस प्ले लिस्ट को जाकर देखना, 10 घंटे में मैंने उसमें कराया था सेट थ्योरी को, तो वो तो बहुत ज्यादा डिटेल है, उसके बाहर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो आगे हम फंक्शन स्टार्ट कर देंगे, और फंक्शन को मैं सोच रहा हूँ कि उसी सेट थ्योरी की तरह ही कराऊं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तुम पेपर उठाकर देख लो, कोई भी एनडीए का फंक्शन ही फंक्शन दिखता है, अगर चारों तरफ इसका यूज होता है। पूरा तो आपका कैलकुलस इसमें आ जाएगा, मतलब यूज होगा इसका। फंक्शन अलग में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आते हैं, 5-6 क्वेश्चन तो आराम से मिल ही जाते हैं। एवरेज मतलब इसके 5-6 क्वेश्चन रहते हैं, कभी ज्यादा कभी कम। तो मैं इसको वैसे ही कराने का सोच रहा हूँ। मैंने रिलेशन को जल्दी से 1 शॉट में निपटा दिया था, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिलेशंस को भी मैं ऐसे ही कराऊंगा, 10 घंटे की तरह ऐसे सेट कराया था ना, वैसे इसको कराऊंगा, बट बाद में कराऊंगा। अभी के लिए इतने से तुम्हारा काम चल जाएगा। ये जो डीप थ्योरी कराई थी ना मैंने 3 घंटे में, वो भी बहुत ज्यादा थी तुम्हारे हिसाब से। तो फंक्शन को तो मैं ज्यादा डिटेल में ले जाने की सोच रहा हूँ। सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल, कुछ जेई के एग्जांपल्स, कुछ आपके एनडीए की जो स्टैंडर्ड बुक होती है उनमें से, फिर आपके पीवाईक्यू, उसमें तो सब कुछ चलता है, उसमें कुछ छूटता नहीं है। वो जो फुल लेंथ लेक्चर आते हैं उनमें कुछ नहीं छूटा, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करो, मैं बना दूंगा वीडियो, उसके लिए चालू कर दूंगा मैं लेक्चर। तो शेयर कर देना है इसको, जितना भी हो सकते हो तुम, जितना भी कर सकते हो। और वो सेट थ्योरी वाली वीडियो को जरूर देखना। उसके बाद रिलेशन, वो डीप थ्योरी वाली तो छोड़नी ही नहीं है तुम्हें, वो तो मतलब ब्रह्मास्त्र है, अलग चीज है वो। तुम एक बार देख कर देख लो उसको, जो मैंने डीप थ्योरी कराई है ना सेट रिलेशन की, सेट और रिलेशन की अलग अलग आई थी, तो उन दोनों को देख कर देखना, तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा। तुम जहां से भी पढ़ रहे हो ना, दिमाग उड़ जाएगा तुम्हारा, इतनी गहरी बात है वहां पे, और इतना इंटरेस्टिंग वे में हिस्ट्री से कनेक्ट कराया उसको मैंने, तो वो तो अलग ही चीज है। उसको एक बार देख लिया ना, तो तुम क्या बताऊं, तुमको मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।